मेरी लाइफ में मैं अपने बेटे को भी इतना नहीं मानती जितना मेरा भाई है मेरे लिए। मैं बताऊँ, सबसे पहले मैंने साइकिल सीखी थी, फिर मैं साइकिल गई भूल, फिर मैंने स्कूटी सीखी। मम्मी को भी पता नहीं है, मम्मी वीडियो देखेगी अब मेरी पता नहीं क्या ही होने वाला है। वाट लगाने वाली है, वाट लगाएगी मम्मी। वहाँ आना मत गलती से भी अब मुश्किल है मुझे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नए दिन के साथ नए ब्लॉग में। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी नंदी सास के घर। मेरी 3 नंदी सास हैं, तो बीच वाली नंदी सास के घर जा रही हूँ आज मैं। तो दिखाती हूँ कि क्या होता है। उनका फ़ोन आया था। उधर होते हैं सीताफल, तो उस सीताफल को लेने के लिए जा रहे हैं आज हम। और यहाँ पर पापा ने खाना खा लिया है, पापा अब सोने जा रहे हैं। तो हम लोग वहाँ जाएंगे और दिखाऊंगी मैं आपको कुछ। वो ना कैमरे में आने में बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। बबली दी ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी उनको कैमरे में लाने की, लेकिन बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। लेकिन मैं आज पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनको कैमरे में ला पाऊँ। तो आज उनके साथ थोड़ी गपशप, थोड़ी बातें करेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। ये देखो, हम जाने के लिए तैयार हो रखे हैं और ये इसके हाल देखो। पहले ऐसे चलेगी आप, तू ऐसे चलेगी, मैं नहीं ले जाऊंगी, देख लेना आपको, मैं नहीं ले जाऊंगी। चलो जल्दी हो गया, इतना बात खाओगे। दीदी के घर नहीं खाओगे, बुआ के घर नहीं खाना है। बुआ के घर, बुआ के घर भी तो खाओगे बेटा। खाने तो जा रहे हो उधर, खाने के लिए जा रहे हैं। चलो आज एंड धोएंगे पहले और आपका मुंह भी धोएंगे। हाँ चलो, कैसे धोएंगे एंड? हाथ है ये, अच्छा एंड नहीं है ये क्या है बेटा? ये हाथ है। बहुत प्यारा है ना मेरा बच्चा। हाय कर दो। अब आपका बर्थडे कब है? बर्थडे आ रहा है ना? इसका बर्थडे आ रहा है। ये इसका बर्थडे है 15 अगस्त को, नहीं 15 सितंबर। 15 सितंबर को इसका बर्थडे है। तो पार्टी होगी। कैसे होगी? कैसे नाचेगी उस दिन? कैसे नाचू करेगा? पार्टी कैसे नाच के? पार्टी पार्टी करेंगे। चलो जी, चलो चलो चलो। तो अभी हम चलते हैं अब दीदी के घर। ये देखो, यहाँ पे पहले पहुंच गए, हमसे पहले। इधर पता नहीं इतनी कहाँ को है इतनी जल्दी जाने की। धूप लगी यार, बहुत ज्यादा धूप है आज बारिश भी नहीं हुई है कल रात से। तो गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है अभी। आप लोग देख सकते हो कि कितनी तेज धूप है, आंखों में बिल्कुल ऐसे लाइट मार रही है। तो लो इसको पकड़ो फिर। आपने चलानी तो हुई नहीं, वैसे भी स्कूटी मेरे को ही दे देते हो। लाओ फिर कैमरा ही मैं पकड़ता हूँ। लो तो दोस्तों देख सकते हो इसको कैसे चलाती है स्कूटी। बिल्कुल बेरहम तरीके से इस स्कूटी की हालत खराब कर रखी है। पूरी कबाड़ बना दी इसने स्कूटी। ये मैंने करी है। किसने करी? वो है ना, इतने स्क्रैच मार दिए, इतने डेंट आ गए ना इस गाड़ी में। जब से ये चलाती है तब से जहाँ तहाँ ठोक देती है। चलानी नहीं आती इसे। आती है तुझे चलानी? जब नहीं आती है फिर मेरे को चलानी। साइकिल आती है या स्कूटी आती है बता? दोनों आती है। अच्छा साइकिल भी आती है? हाँ। पहले साइकिल सीखी या स्कूटी? मैं बताऊँ, सबसे पहले मैंने साइकिल सीखी थी, फिर मैं साइकिल गई भूल, फिर मैंने स्कूटी सीखी। मैं सच्ची बताऊँ, मैं साइकिल भूल गई थी, फिर मैंने स्कूटी सीखी, फिर और दोबारा से फिर मैंने साइकिल सीखी। अब दोनों चीज़ आता है इसको। अब मेरे को दोनों चीज़ आती है। चलो फिर मारो सेल्फी, मारो सेल्फी बोल दो, बाय कर दो। चलो इनको बाय, मिलते हैं अब आगे। आगे मिलते हैं। थोड़ा सा कर लूँ, इधर रास्ते में पपला होगा। आज तो बड़ी मुश्किल से ये बनाया, नहीं तो इसके बाल मेरे मुंह पे आते हैं। आज पता नहीं कौन सी वाली अकल आ गई है इसको। अकल कह रही मेरे से हो। मैं बनाती हूँ ऐसा, घर में कैसा रहता है। चलो फिर बाय, मिलते हैं आगे। अभी हमने बिकराबाग से ले लिए समोसे और जाएंगे हम दीदी लोगों के घर, खाएंगे, पार्टी होगी खूब। मैं चलाऊंगा। अब आप चलाओगे? ये लाओ फिर। थोड़ा ये भी सो गई है ना, लड़की भी सो चुकी है। ओ दिखाते हैं हम आपको पहुंचने के बाद। तो अभी हम दीदी लोगों के घर पहुंच गए हैं और यहाँ देख लियो, आते आते अपना लाइना समोसा खा में गया। ये तो भूख लगी थी। बात खानो टाइम हो गया। कत बज गई? 1:30 खाया बज रही हो आज। 1 लेने बज रही हो आज, 1:30 बज गई। और ये है मेरी भांजी
दिशा नाम है इसका, क्या है? दिशा। आगे को तो ये है दीक्षा कुंवर और ये है दीदी हमारी। हेलो। तो इनका इंट्रोडक्शन ना मैं थोड़ी देर में दूंगी और इनका इंटरव्यू लिया जाएगा आज पूरा। तो आज आपके बचपन की सारी बातें और जो अभी तक की हो रही है फिलहाल, वो सारी बातें आपसे पूछूंगी थोड़ी देर में। तो आप शर्माते नहीं हो आजकल? नहीं शर्माती। कितने फिल्म छोड़े देखी? अरे फिल्म देखन शर्मा छोड़े जी आप। इंस्टाग्राम में कितनी फिल्म रिलीज हो गई इसको पूछ। कितने फिल्म रिलीज हो गए आजकल? 5-6 वीडियोस। बाप रे, वो गजब अच्छा में तब शर्मान छोड़े थे क्या भी यहाँ। और ये देखो मेरा बाबू उठ गया है यहाँ आके और इसने खोल दिए कपड़े अभी क्योंकि गर्मी हो रही थी ना। तो अभी हम पहले समोसे खा लेते हैं। लंच के टाइम पे समोसे खाए जा रहे हैं। तो उसके बाद लेंगे हम दीदी का इंटरव्यू, विस्तार पूर्वक इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों हमने खा लिया है खाना और हम उसके बाद थोड़ी देर सो गए थे। तो अब हम ले रहे हैं दीदी का इंटरव्यू। तो दीदी सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम है अंजू है वैसे तो, वैसे अंजलि कुंवर के नाम से सब लोग तो- जानते हैं। सोशल मीडिया में तो अंजलि कुंवर है। तो इनका निक नेम है अंजू। हाँ जी। तो आपने ये बताओ सबसे पहले आपने कहाँ से पढ़ा स्कूल? मैंने प्राइमरी स्कूल से पढ़ा था बिछुआ, उसके बाद इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज बिछुआ में। अच्छा, मतलब वो सरकारी स्कूल से पढ़ा है? सरकारी स्कूल क्योंकि से पढ़ा है हम लोगों उस टाइम पे प्राइवेट का उतना वो नहीं होता था। ने। हाँ, तो उस टाइम पे सब सरकारी से ही पढ़ते थे। सरकारी से ही पढ़ते थे सारे बच्चे, तो हम भी सरकारी में ही जाते थे। तो बचपन में बहुत शैतान थे शायद, मैंने सुना है मम्मी से कि आप सबसे ज्यादा शैतान बच्चों में से आप ही थे। ये अब सच है? मम्मी का ये मम्मी को पता होगा, इतना तो अब मुझे पता नहीं है। हर कोई बच्चा ऐसा नहीं सोचता कि मैं शैतान था। तो मम्मी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा 3-4 बच्चों में से सबसे ज्यादा शैतान आप ही थे और मैं आपको मतलब ढूंढने के लिए या आपको मारने के लिए जब भी मैं आपके पीछे दौड़ती थी मैं भाग जाती। तो ये भाग जाते थे। तो क्या किस्सा है, कोई किस्सा बता सकते हो आप किस्सा, कि आप जब भागते थे तो आपके पीछे कौन दौड़ता था? मेरे नाना जी आते थे ना जब भी, हाँ। छिनकी रहते थे वो, जब भी आएंगे तो मम्मी ना उनसे शिकायत लगा देती थी। पहली बार वो मेरे पीछे भागते थे। मतलब जब भी आएंगे तो मैंने ज़रूर उनके हाथ से मतलब डांट खानी है, या फिर मैं तब भी भाग जाती थी। नाना जी मेरे को तो भगाते थे, तो मतलब पकड़ने के लिए आएंगे, डांटेंगे तो मैं भाग जाती थी। और एक पड़ोस का था, तिलवा दा करके है ना पड़ोस में। हाँ, तिलदा है हाँ, एक हमारे वो भी मुझे पकड़ लेते थे। वो काफी दौड़ने में तेज थे, तो वो भी मेरे को पकड़, वो गाँव के मम्मी उनसे बड़े- भी मेरे को पकड़ने के लिए भेजती थी, मैं भाग जाती थी। तो इनको पकड़ने के लिए मतलब मम्मी गांव वाले दादा भाइयों को बुला के इनके पीछे लगा देती थी और ये फिर भी हत्ते नहीं आते थे। मैं फिर भी नहीं आती थी। ये सही बात। पूरे गांव पूरे खेत, उस टाइम पे तो शायद घर भी नहीं होते थे। मम्मी कहती थी घर से दौड़ती थी, खेतों में दौड़ लगाते हुए पूरे खेत एक लगा देते थे शायद भी। मैं काम भी बहुत करती थी और शैतानी भी उतनी करती थी। हाँ। और मैं घूमती भी थी बच्चों के साथ, काफी खेलती थी बच्चों के साथ। मतलब घर पे एक जगह नहीं बैठ सकती थी मैं। तो ये जिस स्पीड से मतलब ये शैतानी भी करते थे उसी स्पीड से इनके हाथ भी चलते थे काम में। सब काम भी चीज बहुत के लिए- किया है। उतना काम तो मुझे ससुराल में नहीं करना पड़ा। मतलब वहाँ तो हमने काफी काम किया है, सब काम किया है, जंगल से लेके खेतों से लेके कुछ भी, खाना वाना बनाना, बचपन से ये काम बहुत किया है। बट ससुराल में तो मुझे ये सब इतना करने को नहीं मिला। सिर्फ ससुराल में ठाट बाट हाँ। लुंग बनियान, लेकिन मैथ में बहुत मायके दूर में गिले। बचपन से बहुत काम किया है। मम्मी अकेली भी थी, हेल्प करनी पड़ती थी मम्मी की। पापा आर्मी में थे तो हम लोगों को ही देखना पड़ता था। हम 3 बहनें हैं, भैया तो छोटा ही था, तो हम लोग ही करते थे सारा काम। तो आपको कुछ ऐसी शैतानी याद है जो आपने मतलब बहुत बड़ी शैतानी करी हो और मम्मी को पता भी ना चला हो? हाँ, मुझे एक बार की याद है। मैंने वो नहीं होते थे समर सीवर खुदवाते थे, मतलब खेतों बोर। में पानी लगाने के लिए बोर खुदवाते थे। तो उसमें ना हम लोगों ने ना, जैसे ही पानी आ गया उसको बंद करके, मम्मी लोगों ने बोला हाँ ठीक है अब पानी आ गया, तो वो बोर लेबर मतलब- चलेगी घर, बंद करके उसको मुंह बंद करके बांध दिया था। तो हमने क्या किया, उसको खोल के, एक मेरी फ्रेंड थी नीरू और मैं, हाँ, हम दोनों ने ना उसमें पत्थर भर दिए। और ये बात मम्मी को अभी तक भी नहीं पता है। वो बोर बंद करना पड़ा पत्थर की वजह से, फिर उसमें पानी आया नहीं।
जबकि पूरा कंप्लीट हो चुका था वो। मम्मी लोग ने सोचा यहाँ पे पानी आ गया, कितनी जगह खोद के फिर वहाँ पे ही पानी आया था, और उसमें भी हमने पत्थर डाल के उस पानी को बंद कर दिया। और ये सबसे मतलब लाइफ की सबसे बड़ी शैतानी होगी, और मम्मी को ये अभी तक भी नहीं बताया कि हमने ये सब किया। और वो बोर पता है आपको कितना महंगा होता था? हाँ। 5-6 हजार का एक ही बोर उस होता टाइम था। 5-6 हजार भी बहुत होते थे, और वो बोर हमने वो खराब कर दिया। और मम्मी को पता नहीं है, मम्मी सोचती थी कि किसी और ने किया है ये सब काम, बट मैंने किया था। अब और- मम्मी को ये वीडियो देख के ही पता चलेगा कि ये शैतानी हमारी थी, क्योंकि मम्मी को अभी तक नहीं बताया हमने। तो मतलब अगर ये मम्मी को ये वीडियो पता चल मम्मी गई सॉल्व हो जाएगी। तो फिर मतलब आप सबसे डराओगे बड़े तो शैतानी में मेरा नाम फिर और जो मम्मी कहेगी, हाँ अब तो ये पक्का ही पता है। नहीं। और मम्मी सोचती थी कि वो काम किसी और ने ही किया। हाँ, मम्मी सोचती थी किसी और ने कर दिया, किसी लड़के ने वड़कों ने शैतानी करके ऐसा कुछ कर उस दिया है। बोर को बंद कर दिया पत्थर डाल के। बट हम तो खेल रहे थे, हमको इतना नॉलेज भी नहीं था कि ये ऐसे ये- बंद हो जाएगा। हम पत्थर डालते गए, उसमें से आवाजें आती थी, पानी था नीचे तो भक 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 सी आवाज आती थी, तो हम डालते गए और भर वो गया भर गया वो पत्थरों से। ऊपर तक। बाप, इतने पत्थर लाए भी कहाँ से? मतलब वहाँ पे निकलते नहीं है पत्थर। हाँ, जब जब बोर बोर करते हो करते हैं तो पत्थर बहुत सारे निकलते हैं, वो पत्थर निकलते पत्थर हैं। डाल दिए हमने सारे उसके अंदर। तो ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी शैतानी है, और वो शैतानी मम्मी को भी पता नहीं मम्मी है। को भी पता नहीं है, मम्मी वीडियो देखेगी अब मेरी पता नहीं क्या ही होने वाला है। वाट लगाने वाली है। वाट लगाएगी मम्मी। वहाँ आना मत गलती से। गलती से भी अब मुश्किल है मुझे मायके जाना। गलती से मत आ जाना। ये मेरा इंटरव्यू लेके आज मेरा मायके जाना बंद करवाने वाली है लग रहा है। कोई नहीं, आप तो रात गई बात गई वाला हिसाब हो गया है। शैतानी में स्टंप लग जाएगा ना कि हाँ ये सच में सपक्की वाली शैतान थी। पक्की वाली। अब तो मम्मी कहेगी, मैं तो आज तक खाली मैं कहती मम्मी थी। की भी बहुत दया करती थी यार। मतलब मम्मी की तबीयत खराब होगी या बाहर का चक्की वक्की का काम, डेयरी दूध पहुंचाना, मतलब बाहर का लड़कों वाला सारा काम मैं ही करती थी। मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है, मेहनती। मेहनत वाला काम मैंने बहुत किया है मतलब बचपन से। इन्होंने एक लड़का बन के मतलब मम्मी के साथ खड़े हाँ थे। भैया छोटा था तो इस वजह से मुझे ही देखना पड़ता था। तो जब बड़ी वाली दीदी से तो बोलो तो वो बाहर निकलती नहीं थी घर से। उसको झाड़ू पोछा बर्तन और यही चाय वाय बनाने का काम दे दो वो खुश रहेगी, लेकिन वो घर से बाहर का काम कभी नहीं करती थी। तो मुझे ही करना पड़ता था, चक्की जाना, डेयरी दूध पहुंचाना, और मम्मी अगर तबीयत खराब है हॉस्पिटल लेके जाना। या मेरे को एक बार की याद है, मम्मी ने मुझे अकेले फर्स्ट बार दराती कारने के लिए नहीं वो भेजते, हाँ। जैसे धान वान होने के टाइम हाँ, पे हाँ। अकेले भेजा था। मैं बड़ी मुश्किल से खटीमा गई थी उस टाइम बिछवा से, और मैं वो दराती कारवा के लोहार के यहाँ से फिर लेके आई थी धान काटने के लिए। अकेली गई थी ऑटो में अकेले। हाँ, उस तब टाइम मैं उस टाइम पे छोटी मतलब थी, कितने साल के होंगे? 17 साल में तो मेरी शादी हो गई थी। उससे पहले ही की बात है, होंगी 7th 8th में पढ़ती हूँ या दिशा के बराबर होंगी शायद। होंगी 12 13 14 साल की। 17 साल में शादी हो गई थी? 17, हाँ 17 कंप्लीट भी नहीं हुआ, हाँ हो ही गया था। 17 कंप्लीट में शादी हो गई थी। 17 ही लगाओ, 18 स्टार्टिंग में मेरी शादी हो गई। मतलब बाल विवाह। बाल विवाह, हाँ जो भी कहो, 18वां स्टार्टिंग हुआ था। उस टाइम पे तो शायद सभी के ऐसे ही होते थे शादी ना, सभी के ऐसे होती थी शादी। हमारे पड़ोस हाँ। में तो खास तौर से ऐसे ही होते थे, छोटी लड़कियों की शादी कर दी थी। नहीं, और हमारे घर में भी पहाड़ों में होता है ना कि लड़की जैसे ही 14-15 की हो जाती है तो शादी करने लायक हो गई है, शादी कर दो, हम शादी लोगों कर से दो। भी यही कहते थे हाँ। कि भैया के ऊपर 3 बहनें हैं, भाई की हाइट नहीं बढ़ी, ये नहीं बढ़ा। हाँ। पता नहीं पुराने जमाने में क्या ही होता था, औरतों को घर पे आके मम्मी को बोल के जाते थे कि तेरी लड़कियां बड़ी हो गई हैं, शादी करवा दो। तो मम्मी का वही है, अब पुराने तो- लोग सुनते भी हैं। तो हम लोगों आप- से कोई कहे तो हम तो सुनेंगे नहीं, अभी जल्दी शादी करवाओ लड़की। अभी तो अब आप लोग थोड़ा वो हो गए हो ना। और लड़की को अपने हाँ। पैरों पे खड़ा करवाना भी जरूरी है, मतलब। तो अभी तो घर बार अच्छा है, फिर सब चीज बढ़िया है। हाँ, एक ठीक है। लड़का है, एक लड़की है। और अभी आप शायद क्या कर रहे हो अभी आप? अभी मैंने दिल्ली लाजपत नगर ओरियन इंटरनेशनल एकेडमी से मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया है। उससे पहले मैंने पार्लर में जॉब भी की, मैंने एज ए प्रैक्टिस काम किया वहाँ फरीदाबाद से। तो आपने अभी काम भी कुल कर मिला रखा है के मैं मतलब? मेकअप हाँ। आर्टिस्ट कह सकते हो, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। तो अभी ये प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। कैसे दिन मैं इसलिए प्रोफेशनल तरीका बटा बटो बेर मले ना कैसे दिन बटी बटी पे हो जाला मेरे लिए प्रोफेशनल। राहुल की शादी में ओ जब मेरे भैया भी दिन प्रोफेशनल बना दिलाई। ओए इस वाल जुल्फी चाह मैं इसको ओए कर्स कर दियो हो अगिल बटी इस वाल मेकअप ले। हो
मेकअप ले होई प्रोफेशनल बिल्कुल वही। हो चलो और सब लगाएंगे। की हूँ मैं तो जानो लेना गालनो जी हूँ कर दिया मुंह में तो पड़ दिया इससे जान से मैं तेरे हो पे चलो पे और बताओ फिर कुछ मतलब मेकअप के बाद आपने और मतलब कंप्लीट हो गया आपका मेकअप मेकअप कंप्लीट हो गया है, हाँ। अभी डिप्लोमा वगैरह सब मिल गया डिप्लोमा अभी मेरा एग्जाम तो रह ही गया है, अब जाऊंगी अभी तो अभी इस मंथ जाना है। अभी लॉकडाउन के उससे लॉकडाउन के उससे मेरा डिले हो गया था थोड़ा। हाँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है अभी कोर्स लॉकडाउन कंप्लीट है, बस एग्जाम रह गया है। एग्जाम भी हो ही जाएगा, अभी एग्जामिनेशन फीस जमा कर दी है, अभी ये जाऊंगी अब इस तो महीने फिर जाऊंगी। उसके बाद मतलब आप क्या करने की सोच रहे हो अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, अपना बिजनेस देखो अपना करती हूँ या फिर मैं वहीं शिफ्ट होंगी तो फिर जॉब करूँगी। तो और बताओ फिर आपके हस्बैंड बच्चे हाँ, हस्बैंड तो मेरे बहुत अच्छे हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे और हैं मेरी दामाद मम्मी तो तारीफ करती थकती नहीं मेरे हस्बैंड की। मम्मी क्या हम भी खुद तारीफ कर रहे कोई हैं भी जो बहुत भी इंसान अच्छे उनसे इंसान मिलता है है वो मतलब वो तारीफ तो उनकी करते ही हैं, जो भी उनसे मिलता है। जो बच्चे मतलब दो हैं मेरे, हाँ, एक 12th में है, एक 8th में पढ़ रही है लड़की। तो बच्चे यही भी सब बड़े है। हो गए हैं बच्चे भी बड़े हो गए हैं, को हाँ। कॉल हो जाओ मेरी तो 12 साल है 12 में पढ़ने वाली चिल्लाया कि मम्मी चाहिए इस कॉल अल्लाह छोटी बेवल एज में चाहिए शादी हो गई, 17 में शादी हुई थी, 18 लास्ट में तो जतिन हो गया था। फिर तब से अब बड़ा होना ही है बच्चों को माँ बापों के साथ ही। तो बच्चे भी अभी अब सेटल हो जाएंगे आपके 12th में 12th के बाद हाँ, देखो फिर क्या करता है, अभी 12th कंप्लीट हो जाएगा तो। अच्छा तो मतलब आपका सब चीज मतलब अभी ठीक ठाक चल रहा है अभी ठीक ठाक ही है, हाँ। बहनों के सब कुछ साथ बहनों के साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बड़ी वाली दीदी के साथ थोड़ा सा अनबन रहती थी, लड़ाइयाँ होती थी। जब से बब्बी उत्तराखंडी बबली आई तब से तो मतलब हम लोगों में कभी लड़ाई नहीं होती थी, हम मिल बांट के ही काम करते थे, खुश रहते थे बस। अभी भी होते हैं झगड़े आपके सिस्टर्स के साथ अभी ऐसे झगड़े तो नहीं होते, अभी बंगा बंग होती है नहीं खाली नहीं नहीं होती, ये लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। बबीता काफी सपोर्टिव है, मतलब किसी भी चीज में वो हेल्प करने के लिए तैयार रहती है हमेशा। अच्छा मतलब सिस्टर्स के साथ भी हाँ, आप लोग बबली सही के है साथ मेरा बॉन्डिंग अच्छी है। और भाई बहनों के साथ भाई तो मेरी जान है, भाई के बारे में तो बस उसके बारे में कोई वर्ड नहीं है मेरे लिए, उसके लिए कुछ भी। सब चीज हाँ, जाना जो हाजिर है हाँ जाना हाजिर है। भाई इनका सबसे मेरी लाइफ में सबसे मैं सही बताऊं, मेरे को आज बोलने का मौका मिल रहा है तो मेरी लाइफ में मैं अपने बेटे को भी इतना नहीं मानती जितना मेरा भाई है मेरे लिए। मतलब उतना दिल से जो मेरा बेटा है मेरे को उसके लिए भी उतना नहीं होता जितना मेरा दिल अपने भाई के लिए कुछ भी, मतलब मैं तैयार हूँ। कुछ भी कुछ भी कर जान देंगे अभी हाजिर है, जान हाजिर जान है हाजिर कह सकते हैं, हाँ। जान दे सकती हूँ भाई के लिए हाँ, तो और कुछ और तेरे साथ तो ठीक ही है। हाँ। वही मैं वही कहना बहू चाह रही वाला हूँ तभी ब- और कुछ और बहू कुछ के मैं भी साथ आती तो हूँ मतलब बहू वाला रिश्ता तो है नहीं, मतलब बहनों के जैसे ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा ही चल रहा है। और बहू हमारी बहुत अच्छी है, सबका ख्याल रखती है हम लोगों के साथ, मतलब बहन मतलब अच्छे से मिल के रहती है, यही सब अच्छा लगता है। मतलब काफी घुलन सा मिलन है। अरे कहना क्या चाहते हो? घुल मिल गया अब ये काटता हूँ। कोई नहीं होगा हट जाएगा तो और मम्मी पापा का ख्याल रखती है और सब कुछ, यही बस। और क्या चाहिए होता है एक इंसान को, घर संभालने वाली बहू चाहिए होती है, वो मिली है हमें, काफी अच्छी है। ये मेरी तारीफें थी हाँ, कुछ हमारे साथ अच्छे से मिल के रहती है। हम लोगों को क्या होता है, हम लोग 1-2 दिन के लिए जाते हैं, बस वही होता है, अच्छे से बातें करे हमसे, अच्छे से रहे हमारे साथ, बस हमको तो इतना ही चाहिए होता है। तो अगर आपको हमारा दीदी का इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।